प्रिय साधक, मैं गणेश तांत्रिक। आप लोग काल भैरव बाबा की साधना करना चाहते हैं तो काल भैरव बाबा की साधना कर सकते हैं। साधना में आपको उग्र स्वभाव की सभी शक्तियां आ जाएंगे। काल भैरव बाबा की साधना यदि आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की शत्रु से, चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति से आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1.25 लाख शक्ति डायन की, ओझा की, भगत की, तांत्रिक की, अघोरी की, चाहे किसी का भी हो, कहीं का भी शक्ति हो, उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप काल भैरव बाबा की साधना कर लेते हैं, काल भैरव बाबा की कृपा आपके ऊपर हो जाते हैं तो आप चारुकता से सुरक्षित हो जाते हैं। ध्यान रहे, काल भैरव बाबा उन्हीं को मदद करते हैं जो नियम और सिस्टम से जीना सीखते हैं और रहना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने काल भैरव बाबा की साधना कर लिया और आपको जो मर्जी हुआ, जहां मर्जी हुआ वही कुछ कर दिया। शक्ति इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप किसी का बिना वजह, बिना मतलब के कुछ कर दो। यदि आपका यह स्वभाव है तो काल भैरव बाबा आपको मदद नहीं करेंगे। आपको काल भैरव बाबा किसी भी प्रकार की रक्षा नहीं करेंगे। यदि आपका नियम अच्छा है, सिस्टम अच्छा है और आपने किसी के ऊपर गलत नहीं सोचते हो तो आपको काल भैरव बाबा हर प्रकार से रक्षा करते हैं। कितना भी प्रकार का शक्ति, चाहे कैसा भी हो, आपको अहित नहीं कर सकता है। काल भैरव बाबा की साधना यदि आप कर लेते हैं तो काल भैरव बाबा की साधना करते हैं तो उनमें आपको जो सामग्री लगते हैं वह इस प्रकार है: लौंग, सुपारी, दारू, बकरे की कलेजी, नवेद, बाटी बकाला, गुंगल, हरिताल, लकड़ी, धूप, जौ, तिल, घी, इस प्रकार से सामग्री है। और इन सामग्रियों को विधिवत काल भैरव बाबा की पूजा करें और काल भैरव बाबा की पूजा तब तक करें जब तक कि काल भैरव बाबा प्रकट होकर के आपको आशीर्वाद न दे। काल भैरव बाबा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं। यदि आपने काल भैरव बाबा की विधिवत पूजा किया है तो काल भैरव बाबा प्रकट होकर के आपको वचन जरूर देते हैं, आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसलिए काल भैरव बाबा की साधना करते हैं तो पूरा नियम सिस्टम अनुसार से करें। आपके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच ना हो तो काल भैरव बाबा जल्दी ही दर्शन देते हैं। और काल भैरव बाबा की साधना में आपको कई तरह की डरावनाएं अनुभव होंगे, डर लगेगा, आपको अंदर में क्रोध अनुभव हो सकता है आप गुस्सा अपने आप को अंदर में अनुभव कर सकोगे। यह भी अनुभव कई लोगों को होता है कि उनको, यानी कि साधक को गुस्सा आता है। तो आपको गुस्सा को नहीं आने देना है, मन में यह बैठा लेना है। यह जो होते हैं काल भैरव बाबा का जो आसपास होते हैं शक्ति, उन शक्तियों ने आपको गुस्सा दिलाते हैं। हो सकता है काल भैरव बाबा की साधना आप कर रहे हो और काल भैरव बाबा की साधना करते समय या आपको घरों में ही आपसे आपके घर के व्यक्ति ही कोई उलझ जाए, चाहे कोई बाहर की व्यक्ति उलझ जाए। काल भैरव बाबा की साधना करते हैं तो इस प्रकार की परीक्षाएं आपके साथ होते रहते हैं। इनसे आपको बचना है। इनसे आप तभी बच सकते हैं जब आप क्रोध को त्याग करेंगे। बिल्कुल ही क्रोध को त्याग करेंगे तो इस प्रकार की परीक्षाएं से पास हो जाएंगे और काल भैरव बाबा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। यदि आपने क्रोध को त्याग नहीं किया और इस साधना को किया तो आपको घर में विवाद हो सकता है, आपको किसी से भी विवाद हो सकता है। इस बात पे आप
भरोसा करें और इस बात को कान में बैठा ले, तभी आप साधना करें। यदि आप साधना करते हैं तो साधना में कई तरह की शक्तियाँ आ सकते हैं, जैसे कि काल भैरव बाबा की शक्ति नाग होते हैं तो वह भी आपके आसपास में हकीकत में या भ्रम रूप में आ सकते हैं, बाघ का रूप बना के आ सकते हैं। चींटी पिपरी कई तरह की शक्ति रूप धारण करके आ सकते हैं। काले कुत्ता आ सकते हैं। काले कुत्ता यदि आ जाए तो काले कुत्ते को मारे नहीं, काले कुत्ते को प्रेम से जो भी सामग्री काल भैरव बाबा को पूजा करते हैं और जो सामग्री काल भैरव बाबा की पूजा करने के बाद उसको उतारा करते हैं, तो वह सामग्री आप काल भैरव बाबा की सवारी काले कुत्ते को दे दे। इनसे भी आपको काल भैरव बाबा जल्दी ही खुश होकर के दर्शन देते हैं। काल भैरव बाबा की सवारी काले कुत्ते आपके आसपास में आ गए और आपने उनको कुछ नहीं दिया तो हो सकता है साधना विफल हो जाए। इसलिए आप काल भैरव बाबा की साधना करते हैं तो उनके सवारी काले कुत्ते आपके आसपास में आ जाए तो काल भैरव बाबा की पूजा करके जब भी आप उतारा करें उस सामग्री को, बचे हुए सामग्री को आप काल भैरव बाबा की सवारी कुत्ते को, काले कुत्ते को अर्पित कर दे, उनको दे दे, वह ग्रहण कर लेंगे। और आपको इस प्रकार से करने से काल भैरव बाबा जल्दी ही दर्शन देते हैं और काल भैरव बाबा आपकी हर प्रकार से मदद करते हैं। जैसे कि काला जादू से आपको बचाते हैं, टोने टोटके से आपको बचाते हैं, डायन की शक्ति से आपको बचाते हैं, किसी भी प्रकार की दुष्ट तांत्रिक या अघोरी, चाहे कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई शक्ति छोड़ता है, मूठ छोड़ता है, बाण छोड़ता है, तो उन सारे तरह की शत्रुओं से, शक्तियों से आपको रक्षा करते हैं और किसी भी प्रकार की शक्ति से आपको अहित होने से बचाते हैं। इस प्रकार से आपको काल भैरव बाबा बचाते हैं। यदि आप काल भैरव बाबा की साधना कर लेते हैं तो किसी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। डायन कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बूढ़ डायन क्यों न हो, आपको उन बूढ़ी डायन से भी नहीं डरना है। और आप काल भैरव बाबा की भक्त हो तो आपको कोई नहीं नुकसान कर सकता है। हाँ, आप इतना ध्यान अवश्य रखें, आपको परेशान अवश्य कर सकता है लेकिन नुकसान नहीं कर सकता है। यदि सामने वाला व्यक्ति ताकतवर है, कई शक्तियों को सिद्ध कर रखे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते हैं। आप इस बातों को भी ध्यान में रखें और काल भैरव बाबा की साधना करें, पूरा मन लगन से करें। कोई भी काम को करते हैं तो लगन से करें, विधिवत करें और पूरा ध्यान लगा के करें, मन लगा के करें तो सफलता जरूर मिलता है। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि ध्यान लगा के करें। यदि आप तंत्र क्षेत्र में आते हैं, साधना क्षेत्र में आते हैं, तो इनमें सर्वप्रथम जरूरी होता है ध्यान लगाना, जाप करना, तप करना, परिश्रम करना, साधना करना। ये सब जो क्रियाएं होते हैं तंत्र क्षेत्र का, इनमें आपको ध्यान मन लगना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए इस चीज को दिमाग में बैठा ले और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।